फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। सभी फौजी भाइयों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाइयों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि छठे वेतन आयोग में रिटायर होने वाले अपने सभी फौजी भाइयों के लिए उनकी सब्सटेंटिव रैंक्स के हिसाब से मैं एक एक वीडियो डालूँगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भी फौजी भाई 1 जनवरी 2006 के बाद डिस्चार्ज हुए हैं, रिटायर हुए हैं, उनको रेगुलर आर्मी की सर्विस पेंशन ग्रांट हुई है, कम से कम उनको ये पता चल जाए कि मिनिमम कितनी पेंशन उनको मिलनी चाहिए। मैक्सिमम तो आप अपने लास्ट पे ड्रॉन के हिसाब से, लास्ट इमोलमेंट्स के हिसाब से कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जिनको ये नहीं पता कि मिनिमम पेंशन कम से कम उस रैंक, ग्रुप और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से उनकी कितनी होनी चाहिए। तो मैंने अपना पिछला वीडियो सिपाही ग्रुप वाई के लिए बताया था। ग्रुप वाई इसलिए लिया था भाइयों क्योंकि ग्रुप वाई में ज़्यादा लोग डिस्चार्ज होते हैं ग्रुप एक्स के मुकाबले। इसी तरह से आज का जो मेरा वीडियो है वो नायक ग्रुप वाई के लिए है। तो बहुत ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि छठे वेतन आयोग में नायक ग्रुप वाई की पेंशन किस तरह से फिक्स की गई थी। इसको आप उदाहरण मात्र समझिएगा। सिमिलर पैटर्न पर ग्रुप एक्स के लिए भी पेंशन फिक्स की गई थी, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया मैं ग्रुप वाई के लिए आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के लिए एक एक कॉलम बने हुए हैं। आर्मी के नायक ग्रुप वाई, नेवी का लीडिंग सीमैन एंड इक्विवेलेंट ग्रुप वाई और एयरफोर्स का कॉर्पोरल ग्रुप वाई, ये तीनों इक्विवेलेंट रैंक्स हैं। इन तीनों की अलग अलग पे स्केल्स ली गई हैं। आप देख सकते हैं नायक ग्रुप वाई की 3425 85 4700, नेवी की 3900 70 49 50 और उसी तरह से एयरफोर्स की 3970 49 50। इन तीनों पे स्केल्स में जो हाईएस्ट ऑफ द स्केल है वो आप नेवी और एयरफोर्स की पा रहे होंगे 4950 रुपये। अब इस 4950 रुपये को ही आर्मी की पेंशन के लिए भी फिक्सेशन के लिए बेस बनाया गया, 4700 को नहीं। तो जो मैक्सिमम ऑफ द स्केल है वो 4950 है। तो किस तरह से फिक्सेशन की गई? नोशनल पे की 4950 इंटू 1.86, जो 6 CPC का फिटमेंट फैक्टर था 1.86, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 9207 मिलेगा। 10 रुपीज़ की सीलिंग करने के बाद ये अमाउंट 9210 आती है। फिर 6 CPC ने आपको ग्रेड पे दिया और मिलिट्री सर्विस पे दिया। नायक ग्रुप वाई की ग्रेड पे 2400 रुपये थी और मिलिट्री सर्विस पे 2000। इस तरह से आप अगर तीनों कॉलम्स के अगेंस्ट देखें तो आर्मी की पेंशन 13150, नेवी की 13610 और एयरफोर्स की 13610 आ रही है नोशनल पे। इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो 13610 है और वही 13610 का जो अमाउंट है वो नोशनल पे माना गया आर्मी के नायक ग्रुप वाई की पेंशन की फिक्सेशन के लिए भी। भाइयों, अब जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि मैंने दो पेंशन्स का कंपैरिजन किया है। फिर से एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, कि ये नोशनल पे जो आया ये प्रोटेक्शन क्लॉज के तहत आपको दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल पे ड्रॉन, जो एक्चुअल इमोलमेंट्स आपने ड्रॉन किया था, उसके आधार पे भी आपकी एक पेंशन की वैल्यू निकाली गई, लेकिन नोशनल पे के आधार पे जो पेंशन की वैल्यू निकली उन दोनों का कंपैरिजन हुआ और जो दोनों में बेनिफिशियल पाई गई उस पेंशन को ही आपकी एक्चुअल पेंशन माना गया। तो इस आधार पे इस नोशनल पे कैलकुलेशन
को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी से ये पता चलता है कि कम से कम इस एक पर्टिकुलर रैंक ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस में आपको मिनिमम कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, उससे कम आपकी पेंशन नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए कि पेंशन कैलकुलेशन अप टू 23 सितंबर 2012 तक दी गई है, क्योंकि 24 सितंबर 2012 से पेंशन रेट्स बदल गए थे इस नोशनल पे कैलकुलेशन के आधार पे। नोशनल पे जैसा कि मैंने पिछले स्क्रीन में दिखाया, आपकी 13,610 रुपीज़ फिक्स हुई थी। नेट क्वालिफाइंग सर्विस फॉर एग्जांपल मैंने 22 ईयर्स लिया है नायक के लिए, जो कि मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस है विदाउट एक्सटेंशन। आर्मी में नायक की वेटेज फॉर पेंशन 8 ईयर्स है। जी हाँ, 116 से 23 सितंबर 2012 के बीच नायक को 8 ईयर्स की वेटेज दी गई थी। पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, जो नोशनल पे है उसको 2 से डिवाइड किया, इनटू किया नेट क्वालिफाइंग सर्विस प्लस वेटेज फॉर पेंशन, और प्रो राटा डिवाइड किया गया 33 ईयर से। आप देखेंगे कि जो कैलकुलेशन आई 6,805 इंटू 22 ईयर्स नेट क्वालिफाइंग सर्विस, जो मैंने इस केस में एग्जाम्पल के तौर पर ली है, प्लस 8 ईयर्स का वेटेज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उस वक्त डिसाइड किया गया था। ये फाइनल कैलकुलेशन जो आ रही है वो 6,187 आ रही है, राउंडेड टू नेक्स्ट हायर रुपी, मीन्स 6,187 रुपीज़ से कम कोई भी नायक जिसने 22 साल सर्विस की है उनको 6,187 रुपीज़ से कम पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उनका पीरियड ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा? 1/1/2006 से 23/9/2012 तक। आप एकदम क्लियर समझ लीजिए कि आप इससे अधिक पेंशन पा सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक्चुअल पे ड्रॉन, पे इन पे बैंड प्लस ग्रेड पे प्लस एमएसपी प्लस क्लासिफिकेशन पे अगर कुछ हो, उसका कैलकुलेशन 6 सीपीसी में ज़्यादा आ सकता है, तो वो आपकी पेंशन होगी। मेरा मकसद सिर्फ ये आपको बताना है कि 6,187 से कम इस कंडीशन में आपकी पेंशन नहीं बननी चाहिए। अगर किसी वजह से किसी फौजी भाई की पेंशन जो नायक रहे हैं, 22 साल सर्विस किए हैं और 1/1/2006 से 23 सितंबर 2012 के बीच में डिस्चार्ज हुए हैं, उनको इससे कम पेंशन बन रही हो, तो आज भी वो अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड ऑफिस में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के थ्रू कर सकते हैं और पीसीडीए पेंशन से कोरिजेंडम पीपीओ करवा के अपनी पेंशन सही कर सकते हैं और अपने जो उनके लॉसेज हुए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अब आप राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो डिफरेंस है वो यही है कि ये कॉलम पेंशन कैलकुलेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 24 सितंबर 2012 के लिए है अप टू 30 जून 2014। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2014 से OROP लागू हो गया था, जहाँ पे कि रेट्स बदल गए थे। नोशनल पे फॉर पेंशन 13,610 ही है। नेट क्वालिफाइंग सर्विस जो एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 22 ईयर्स लिया है। वेटेज फॉर पेंशन 10 ईयर्स हो गई है। जी हाँ, यही यहाँ पे डिफरेंस है कि 24 सितंबर 2012 के बाद डिस्चार्ज होने वाले नायक भाइयों के लिए जो वेटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो 10 ईयर्स है, और ये 24 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2015 तक के लिए लागू है, इसलिए कि 1 जुलाई 2014 के बाद जो लोग रिटायर हुए थे उनको आज भी OROP का बेनिफिट नहीं मिला हुआ है। तो वो सभी लोग जो 24 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2015 तक डिस्चार्ज हुए, वो इस कैलकुलेशन को ध्यान से देख लें। यहाँ पे वो पाएंगे कि पेंशन की जो कैलकुलेशन है उसमें वेटेज 10 ईयर्स कर दिया गया है, और जो फाइनल अमाउंट आया है वो 6,599 आया है, राउंडेड टू नेक्स्ट हायर रुपी। इसका मतलब फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये मिनिमम पेंशन है फॉर नायक ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 24/9/2012, और इसको मैंने 30 जून 2014 लिखा है। तो कम से कम इस पीरियड में जो लोग डिस्चार्ज हुए उनके लिए 30 जून 2014 है, लेकिन जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2015 तक डिस्चार्ज हुए हैं उनके लिए भी ये रेट्स लागू हैं। तो कम से कम
वो इतनी पेंशन ज़रूर ड्रॉ कर रहे हों। अगर इससे कम ड्रॉ कर रहे हों तो प्लीज़ वो अपने कोर्जेंडम पीपीओज आज भी इलाहाबाद में भेज के करवा सकते हैं और अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ भाइयों कि मेरा मकसद सिर्फ ये इस वीडियो के थ्रू ये बताना है कि मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में। मैक्सिमम फिर मैंने बताया कि आपकी एक्चुअल पे ड्रॉन के हिसाब से और अधिक भी हो सकती है, तो वही आपकी पेंशन है। लेकिन जब वो पेंशन आपकी किसी वजह से कम होती है तो ये प्रोटेक्शन क्लॉज के तहत ये कैलकुलेशन भी आप पे एलिजिबल है। आपके कैलकुलेशन के आधार पे आपकी पेंशन, इस कैलकुलेशन के आधार पे भी आपकी पेंशन कंपेयर की गई है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिनिमम पेंशन इस कंडीशन में इतनी होनी चाहिए जितनी कि मैंने लिखी है। उसके बाद OROP आ गया था, तो जो फौजी भाई 30 जून 2014 तक रिटायर हो गए थे उनकी पेंशन कम से कम 7,170 हो गई। और उसके बाद 7 CPC 1 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट हो गया। आपको ढेर सारे भाइयों को EPPOs भी मिल गए होंगे। उसमें फिर मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में सर्कुलर 608, 610 की बातें की हैं, उसमें बताया है कि एक्चुअली उसमें क्या किया गया और किस तरह से PPO जारी हुए हैं। लेकिन जो मिनिमम पेंशन, जो 7 CPC का जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 का, उसको आधार बना के जब हम देखेंगे तो इस कंडीशन में नायक ग्रुप वाई फॉर नेट क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स की पेंशन 1 जनवरी 2016 से 18,427 रुपीज़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो बार बार मेरा एक मिनिमम पेंशन की बात करने का यही मतलब है कि आप में से किसी भी फौजी भाई का नुकसान न हो। फिर एक बार कहता हूँ कि इन अमाउंट से अधिक भी आपकी पेंशन बन रही होगी, आप ड्रॉ कर भी रहे होंगे, वो आपकी एक्चुअल पे ड्रॉन के आधार पे अधिक हो सकती है। लेकिन प्रोटेक्शन क्लॉज के तहत जो नोशनल पे फिक्सेशन मेथड गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, उसके आधार पे कम से कम इतनी पेंशन आपकी बननी चाहिए। तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही मुझे कहना है। और फिर मैं कहता हूं कि अगर आपकी किसी तरह की पेंशन संबंधी किसी परेशानी को अपने इन वीडियोस के थ्रू मैं अगर सॉल्व कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर के मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। तो भाइयों, मैं अपने अगले वीडियो में फिर अगली सब्सटेंटिव रैंक जो हवलदार है उसके कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने इसी तरह लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।